हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो भी एक बिंदु आवेश के कारण, मतलब एक छोटा आवेश होगा उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर इस प्रकार दिया गया है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक ना। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, ये इस प्रकार का कुछ एक वैद्युत क्षेत्र है, इसके भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू रखा गया है। ठीक, इस पर कितना बल अप्लाई हो रहा है, ये बल जो है इसमें पहले से एक आवेश रहा होगा जिसका ये वैद्युत क्षेत्र है, वो इस पर कितना बल लगा रहा है, वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर, देखिए हमने वहाँ पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट लिया था, इसी को धन परीक्षण आवेश कहा जाता है, पर लगने वाला बल F हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E बराबर वेक्टर F बटे क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? एक धन परीक्षण आवेश है, सिंपल सा आवेश है, समझ लीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, बल भी एक सदिश राशि होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें इस प्रकार हैं, देखिए ये नोट है और इससे जो है एक नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। यह एक सदिश राशि है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या फिर वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसकी बीमा MLT की पावर -3 A की पावर -1 होती है। इसके बीमा और इसका मात्रक बहुत जरूरी होता है, याद कर लीजिए। किसी भी आवेश पर लगने वाला बल जो होता है वो F बराबर क्यू ई के बराबर होता है। अगर F निकालना हो तो E इंटू क्यू हो जाएगा ना, इन्हीं दोनों का गुणा। चलिए आते हैं अपने मेन क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले मान लेते हैं कि प्लस क्यू कूलाम का एक आवेश है, वो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर रखा है। प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, आइए हम इसको थोड़ा फिगर से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास यह एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू, इसकी वजह से एक इसके पास वैद्युत क्षेत्र होता है, मतलब कुछ दूरी तक इसका एक प्रभाव होता है, वो इसका वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से है कुछ। यहाँ पर ये इसका वैद्युत क्षेत्र है। हमसे कहा गया कि इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई एक धन परीक्षण आवेश लेकर आएंगे जिसका नाम है क्यू नॉट। मान लेते हैं क्यू नॉट जो है वो ये है क्यू नॉट। ठीक ना, इसको धन परीक्षण आवेश कहा जाता है, ये भी धनात्मक ही होता है। तो दोनों धन है इसलिए एक दूसरे को रिपल करते हैं। वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही कहा था कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है। E बराबर F अपान में क्यू नॉट होता है। क्यू नॉट तो हमारे पास है ही, अगर हमें फोर्स पता हो जाए कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए मान लेते हैं कि ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। अब हम फोर्स निकाल सकते हैं कूलाम के नियम से। तो बस यही इतना काम था कि ये एक बिंदु आवेश है, इसकी वजह से ये वैद्युत क्षेत्र है, उसके भीतर कोई धन परीक्षण आवेश है। अब इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा वो पता करते हैं और इस फार्मूले में रखते हैं और हमें पता चल जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वही बातें यहाँ पर की गई हैं। माना बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट है जो कि धन परीक्षण आवेश था, तो कूलाम के नियम अनुसार प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल हम जानते हैं कि फोर्स F बराबर होता है 1/4πε0 के, ये यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है, परावैद्युतांक है। देखिए परावैद्युत का मतलब वो होता है जो अपने भीतर से विद्युत को प्रवाह नहीं होने देता लेकिन विद्युत के प्रभावों को दिखाता है, जैसे ध्रुवण को दिखाता है, लेकिन विद्युत उसके अंदर से प्रवाह नहीं हो सकती। परावैद्युत मतलब उसके अंदर से विद्युत नहीं प्रवाह होगी, इसका मतलब होता है ये। तो ये हो गया दो आवेश Q1 इंटू Q2 अपान में उनके बीच की दूरी का स्क्वायर, r दूरी थी उसका स्क्वायर, ये कूलाम के नियम से हमने ज्ञात किया है। चलिए आगे देख। उसके बाद हम कहेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इसे बिंदु O और इसे बिंदु P माना था, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या लिखते हैं, हम कहते हैं फार्मूला होता है E बराबर F1 क्यू नॉट, ये हम पढ़ के आए हैं समीकरण 1 से। ये जो हमने समीकरण 1 बनाया है यहाँ से E, ये जो F का मान है यहाँ पर रखते हैं F बटे में क्यू नॉट। ठीक, F की वैल्यू 1/4πε0 के क्यू इंटू क्यू नॉट अपान में r स्क्वायर। ये क्यू नॉट कहाँ से आया, देखिए ये पूरे के बटे में क्यू नॉट था ना, ये अपान में अगर क्यू नॉट होता तो ये गुणा होकर के इधर आ जाएगा, तो ये क्यू नॉट जब यहाँ आएगा इस वाले से इसको कैंसिल कर दीजिए, क्यू अपान r स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अगर के का मान जो होता है निर्वात और वायु के लिए 1 होता है, तो इस फार्मूले को आप पूरा पूरा इस तरीके से लिख सकते हैं कि
निर्वात या वायु के लिए के बराबर 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ई बराबर 1/4πε0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलाम। और ई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक